हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर दी थी कंपनी के कंटेक्स्ट में कि किस तरह एक कंपनी बनाई जाती है और नेचर ऑफ ओनरशिप ऑफ किसी भी बिजनेस का देखा जाए तो वो तीन तरह का होता है। एक सोल प्रोप्राइटर होता है और पार्टनरशिप होता है और कंपनी होता है। आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ चीज़ें और कंपनी के बारे में समझ लेंगे इससे पहले कि हम शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग सीखें जो बहुत सिंपल है, जिसका आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। बट पहले एक बेस बना दें हम कंपनी के बारे में, हमें पूरी क्लैरिफिकेशन आ जाए कि एक्चुअली होता क्या है कंपनी, ताकि जब आपको ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी ना, फिर क्या होगा आपके लिए वो अकाउंटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि ट्रांजैक्शन किस तरह का हो जाएगा जब आपको वो पूरा समझ आ जाए कि एक्चुअली गेम क्या है। तो उसी चीज़ पे फोकस करेंगे आज के लेक्चर में भी हम। उसके बाद हम अकाउंटिंग पे आ जाएंगे, पहले समझेंगे कंपनी का, क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटर बहुत आसान था समझना, क्योंकि आपके अराउंड में बहुत सारे एग्जांपल्स थे सोल प्रोप्राइटर। कोई भी आपका लोकल दुकानदार तो वो अकेले काम करता था, वो आसान था। फिर जब पार्टनरशिप पे आ जाए तो थोड़ा टाइम लगा समझाने में, बट फिर भी आसान था, क्योंकि देखा है हमने अपनी लाइफ में कि दो बंदे एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पर कंपनीज आपने शायद उतनी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा कि कोई आपका रिलेटिव या कोई उसकी अपनी कंपनी हो या इज एन ओनर ऑफ द कंपनी, ऐसा नहीं देखा होगा ज़्यादा। तो ज़रूरत है इस बात की समझने की कंपनी क्या क्या मैकेनिज्म क्या होता है, फिर जाके अकाउंटिंग भी आसान हो जाएगी। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ा था कि कुछ प्रमोटर्स होते हैं, वो जिनको ये आइडिया होता है कि हम एक कंपनी बनाएंगे। तो एक कंपनी हो, जैसे मैंने नाम रखा था अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उन्हें नाम रखा और जाकर उन्होंने क्या किया, रजिस्टर करा दिया इसको आरओसी में। अब ये कंपनी बन गई और हमने फिर कंपनी के कुछ फीचर्स भी पढ़े थे, जिनमें एक फीचर था सेपरेट लीगल एंटिटी, कि ये अलग है। इसको एक अगर लीगल लॉ ने इसको एक एंटिटी माना है और सेपरेट है फ्रॉम द ओनर्स। और एक चीज है कि दिस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स। अब ये जो है, इट्स अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, इट्स अ पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल को कोई भी डील हो जाएगी तो इस कंपनी की हो जाएगी, ना कि इसके जो वो बंदे हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगा दिया है, जिनको मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, वो प्रमोटर्स मेंबर्स हो सकते हैं या वो इसके मेंबर्स नहीं बनेंगे, मोस्ट नॉर्मली यही होता है। वो इस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, सोल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ओनर होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप इज द फर्म और उसके पार्टनर्स होते हैं। इस तरह से कंपनी बन गई, इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। बट लॉ की नजरों में ये मेंबर्स अलग है, ये कंपनी अलग है। कंपनी इज ए सेपरेट पर्सन, तभी वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इसकी एक अपनी कॉमन सील है, तो ये डील करती है, ये बिजनेस करती है, इनका सिर्फ पैसा लगा होता है इस पे, इस कंपनी में। जैसे ओनरशिप सोल प्रॉपर्टी में भी उस मालिक का पैसा लगा होता है, वो एक बंदा होता है, उसका पैसा लगता है सोल प्रॉपर्टर में। तब एक बिजनेस होता है, तो उस बिजनेस में पैसा लगाता है और हम उस बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो हम अकाउंटिंग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर वो ओनर होता है। सपोज 5 लाख रुपया वो लाएगा, तो तब एक बिजनेस होता है, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तब ये बिजनेस कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा सा एडिशन होता है, पार्टनरशिप बन जाती है तो दो बंदे होते हैं, तो अगेन बिजनेस होगा, यहां पे अब दो बंदे होंगे। तो ये दो बंदे आप पैसा लगाएंगे, गर्दन थोड़ी लंबी होगी, एनीवेज। ये दो पैसे बंदे आप इस बिजनेस में पैसे लगा देंगे पार्टनरशिप में। तो अगर ये 5 लाख रुपया आया तो यहां पे अब क्या होगा, दो पार्टनर हो गए। तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, 2.5 लाख रुपया। ऐसे होगा, हाँ सर ऐसे होगा। अब हम देखें कि कंपनी में फंडिंग कैसे होती है। कंपनी में पहला चीज क्या होता है, कंपनी में पहला चीज क्या होता है, कंपनी में वो लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं इस बिजनेस में। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब देखो क्या चीज है, वहां पे बिजनेस कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होता था, तो बिजनेस का कोई अलग एंटिटी नहीं होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस हम बोलते थे अब बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, बट कोई अलग उसका लीगल एंटिटी नहीं होता था। तो वहां पे अगर इस बिजनेस में देखा जाए तो वही बंदा होता था, पार्टनरशिप में वही दो बंदे होते थे जो एक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, या वो ऑल ऑफ देम वर एक्टिंग इन द बिजनेस, वर कैरिंग द बिजनेस।
पर यहां पे ऐसा नहीं है। ये लोग पैसा लगाते हैं इस कंपनी में, फिर इनका कंपनी की मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता है। तो हम बोलते हैं ओनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, डायरेक्टर्स इस कंपनी के चूज किए जाते हैं। वो डायरेक्टर्स हो सकता है कि शेयर होल्डर्स भी हो, बट डायरेक्टर्स अलग होते हैं और ये मेंबर्स अलग होते हैं। ये डायरेक्टर्स बिजनेस को चलाते हैं, इस कंपनी को चलाते हैं, ये लोग इसमें पैसा लगाते हैं। अब ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, तो यहां पे हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब ये बंदा इसमें पैसा लगाएगा एंड व्हेन इट इज अ कंपनी, तो क्या चीजें होती है, थोड़ा उसको बताते हैं, थोड़ा उसको हम समझेंगे। क्या होता है यहां पे, ये जब हम कंपनी रजिस्टर करने के लिए जा रहे हैं, जब हम कंपनी रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, तो एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। क्या नाम है उसका, शेयर कैपिटल। मैंने एक क्वेश्चन बोला था लास्ट लेक्चर में कि हम पढ़ेंगे कि वाई टू रजिस्टर द कंपनी। ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। Why to register a company? Why is it compulsory to register a company and not in the case of the sole proprietor and partnership? पार्टनरशिप में आप कर सकते हो बट जरूरी भी नहीं है, बट कंपनी जरूरी है रजिस्टर करना। विदाउट दैट यू कैन नॉट डू द बिजनेस इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो वहां पे क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो एक वर्ड होता है शेयर कैपिटल। तो हमें रजिस्ट्रार के पास बोलना पड़ता है आरओसी में कि हमारी कैपिटल कितनी रहेगी, इस कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी, जिसका नाम होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये जो हम कंपनी बनाते हैं, ये प्रमोटर जब जाते हैं वहां पे इनको एक और चीज बोलना पड़ता है कि इस कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी। सपोज इन्होंने बोला इस कंपनी की कैपिटल 50 लाख होगी, कितनी होगी, 50 लाख होगी। 50 लाख इसकी कैपिटल होगी, एक चीज याद रखो, मतलब इस कंपनी में जो कैपिटल होगी वो कितनी रहेगी, 50 लाख। ये इनको पहले बोलना पड़ता है। इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कुछ फी देनी पड़ती है, वो बाद में बढ़ा भी सकते हैं। आपको कम करनी है ऑथराइज कैपिटल, आप कम भी कर सकते हो, बट पहले आपको बोलना पड़ता है कि इसकी कैपिटल कितनी रहेगी। इस कंपनी में ये अलग पर्सन है, इसके मेंबर जो होंगे वो अलग पर्सन है। इस कंपनी में एज ए कैपिटल कितना पैसा आ सकता है, 50 लाख। फिर क्या होता है, ये ऑथराइज हो गया, इस कंपनी इज ऑथराइज टू रेज ए कैपिटल ऑफ 5 लाख, क्योंकि 50 लाख। अब ये कंपनी अलग है, इसके जो मेंबर होंगे वो अलग होंगे। अब इस कंपनी की बात हो जाएगी, कंपनी रेज करने है ना कैपिटल। जैसे एक बंदा था सोल प्रॉपराइटर, वो बिजनेस में पैसा लगा था, अब उसको और पैसे चाहिए थे, तो वो क्या करता था, पार्टनरशिप में किसी और को लेता था, ताकि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, उसकी पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल बढ़ जाएगी। बट अब कंपनी टोटली अलग पर्सन है। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, कंपनी के पास धंधा करना है, कंपनी ने बिजनेस करना है, कंपनी के पास क्या होना चाहिए, पैसा। तो पैसा कैसे आता है, मालिकों से पैसा आता है। तो कंपनी इन द नेम ऑफ कैपिटल मालिकों से पैसा कितना ले सकती है, मैक्सिमम 50 लाख रुपया। अब देखना है ये कंपनी जब रेज करेगी पैसा 50 लाख रुपया, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि एक मेंबर से 50 लाख रुपया लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस कैपिटल को डिवाइड करते हैं, इस कैपिटल को डिवाइड करते हैं इन शेयर्स। क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं इन शेयर्स, दैट इज व्हाट वी से इन फ्रैक्शंस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, स्मॉल अमाउंट्स। तो हम बोलते हैं, तो ऐसा उधर आती है लैंग्वेज, आगे आगे इसको मैं और बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो हम बोलते हैं इस कंपनी की जो कैपिटल होगी वो रहेगी 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। तो यह हमने बोल दिया कि इस कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यह हमने बोल दिया। तो हमने पहले बोलना पड़ता है कि एटलीस्ट कुछ डायरेक्टर्स, 2 या 3 जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, तो हमने बोला इसके ए बी सी ये 3 डायरेक्टर होंगे जो इस कंपनी को चलाएंगे। तो उनका हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन देना पड़ता है, डिन बनाने के लिए भी पैन कार्ड वो सारा चीज लगता है। मतलब एटलीस्ट प्रूफ आ गया कि कौन इसके डायरेक्टर होंगे, कौन इसके इनिशियल सब्सक्राइबर होंगे, मतलब कौन इनिशियल मेंबर्स होंगे, वो भी होता है इनिशियल मेंबर्स कौन होंगे, इनको इस कंपनी के कौन बंदे हैं जो पहले पैसा लगाएंगे, जिनको हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। ये कंपनीज एक्ट में बहुत डिटेल में है, आपके लिए एग्जाम में उतना है नहीं, जब आप आगे सीए में आओगे तब आप वो सारी चीजें पढ़ोगे। इनिशियल मेंबर, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। फिर जाके वो रजिस्टर करता है और अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड को एज ए नाम रिकॉग्नाइज करता है अपने रजिस्टर में। फिर कोई भी बंदा इस नाम से इस कंपनी नहीं खोल देता है।
आप लोकल में देख सकते हो रोहन बुक शॉप, हो सकता है 10 रोहन बुक शॉप हो, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। बट कंपनी अगर नाम आ गया अरमानी जीन्स प्राइवेट, अब कोई भी इंडिया में अगर मैंने कंपनी बना दी इस नाम से अरमानी जीन्स प्राइवेट, अब कोई और बंदा इस नाम से कंपनी नहीं बना सकता। तो वहां पे क्या एक चेक लगा होता है, जब जाते हो वो बोलेगा ये नेम ऑलरेडी यूज है। जैसे आप जीमेल बनाते हो फिर बोलते हैं कि मैं ये जीमेल रखूंगा, तो बोलता है दिस इज ऑलरेडी यूज्ड, अभी ये वाला नाम से नहीं बना सकते, ताकि दो बंदों की जीमेल सेम ना हो जाए, क्योंकि कल को पासवर्ड आ जाएगा तो कोई ओटीपी आ जाएगा तो वो उसकी जीमेल में चला जाएगा, फिर तो पंगा हो जाएगा। अगर दो बंदों की जीमेल आईडी सेम हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैंने बैंक में जीमेल दे दी है, उसने बैंक में अपने कहीं पे जीमेल दे दी, तो हो सकता है मेरा ओटीपी उस पर आ जाएगा और वो उसको यूज करके फिर जाके वो मेरे पैसे ले सकते। तो जीमेल दो नहीं हो सकते, इसी तरह की कंपनी के नाम दो नहीं हो सकते, क्योंकि आगे अगर डीलिंग करती पकड़ा जाएगा कल को किस कंपनी ने कर दिया, तो इस कंपनी ने करता है, तो कोई और कंपनी इस नाम से नहीं हो सकते। तो ये नाम आगे अब मैं इस, तो जियो अब देखोगे तो जियो एक ही होगा, ठीक है, तो कंपनी एक ही जियो होगी, कोई और जियो नाम से नहीं बसा। आप देखा होगा, आपने नोटिस कर देना कभी, आपने पानी की बोतल ली है ना, क्या होता है, बिस्लरी। तो बिस्लरी एक ब्रांड है, ठीक है, हालांकि वो पेप्सी को कहते हैं। तो कोई और बिस्लरी बना सकता है? नहीं। तो आप देख लेना कभी नोट करके, तो वहां पर मिलेगा बिस्ली, या कभी होता है बेल्सरी, ऐसे करके वो बना लेते हैं, क्योंकि वो उस ब्रांड से नहीं बना सकते। इनका वो दूसरा चीज होता है, पेटेंट कॉपीराइट वो सब कुछ होता है, कोई और उस नाम से यूज नहीं बना सकता है। बट पीछे पता, अगर पेप्सी को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो एक ही पेप्सी होगी, कोई और पेप्सी को कंपनी नाम से नहीं बना सकता है। बाटा इंडिया लिमिटेड ऐसे करके सारे एक ही नाम के हो सकते, तो वो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इसके शेयर हो गए 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। अब क्या होगा, ये कंपनी आ गई वजूद में, अब इस कंपनी को जो बिजनेस स्टार्ट करना तो उसको पैसे चाहिए, तो ये लोगों को बोलती है। वो हो सकता है कि वो इनिशियली कुछ बंदे जो आगे पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ कंपनीज में, तो अब क्या होगा, ये जो मेंबर है, जो ये सब्सक्राइबर्स है अभी, ये सब्सक्राइबर्स है अभी, या ये प्रमोटर्स है, अब ये कंपनी अलग है, ये सब्सक्राइबर्स है, चाहे प्रमोटर्स है या मेंबर्स ओनर्स, ये अलग है, इनने अभी पैसा इसमें नहीं लगा दिया। अब ये कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी हम तुम्हें शेयर्स देंगे, हम तुम्हें शेयर्स देंगे, तुम हमें क्या दे दो, पैसा दे दो, तुम हमें पैसा दे दो। 1 मिनट होल्ड कर देना। तो अब क्या हो गया, इस कंपनी ने अपनी कैपिटल बना दी 50 लाख, इसकी कैपिटल रहेगी, जो इसने डिवाइड कर दी, इसने बोला 5 लाख शेयर है ₹10 के, ठीक है, कुछ बना रहा हूं। तो इसने क्या कर दिया, अपनी इस कैपिटल को डिवाइड कर दिया, 10-10 रुपए के शेयर बना दिए, 10-10 रुपए के शेयर बना दिए। इसी तरह के कितने हो जाएंगे, 5 लाख। प्रैक्टिकली नहीं होता है ऐसे, बट आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसने ये बना दिया, बोला ये एक शेयर है, इसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज है, ये एक शेयर है, सॉरी ये एक शेयर है, इसकी वैल्यू 10 रुपया है। तो ये कंपनी बोल रही है अब कि ये एक शेयर है, इसकी वैल्यू 10 रुपया है। तुम्हें अगर इस कंपनी में पैसा लगाना है तो तुम सब्सक्राइब करो इस शेयर को, तो तुम 10 रुपया दे दो, तुम 10 रुपया दे दो, और कंपनी क्या देती है, शेयर देती है। क्या देती है, शेयर देती है। इस तरीके से क्या हो सकता है, सपोज मैं हूं और एक बंदा है, जिसने हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये कंपनी करेंगे। हो सकता है अगर हम दो ही बंदे हैं, मैं और मेरा दोस्त है, हम बोलते हैं एज ए पार्टनरशिप नहीं रखेंगे, हम चाहते हैं एज ए कंपनी रखें, क्योंकि कंपनी कुछ एडवांटेज है। पार्टनरशिप में क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थे, तो अगर कभी नुकसान हो गया, ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हमें घर से पैसे देने पड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एज ए कंपनी बिजनेस स्टार्ट करें। तो हम दो ने डिसाइड किया कि हम दो कंपनी बनाएंगे। अब मैं हूं लतीफ और मेरा फ्रेंड है सपोज मुनीब, तो हमने डिसाइड किया कि हमें कंपनी खोलनी है, तो हमने ये कंपनी बना दी अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इसकी कैपिटल कितनी रही, 50 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख शेयर ₹10।
तो हो सकता है इनिशियली हम क्या करें, 50 लाख की कैपिटल रेज ना करेगी कंपनी, 5 लाख की ही कैपिटल रेज करेगी। 5 लाख की कैपिटल अगर रेज करेगी तो कितना होगा, 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो मैं मुनीब को बोलूंगा भाई मैं इस कंपनी के 12,500 शेयर लेता हूं, तू भी 12,500 शेयर में ऑफ इंटीज 10 इंटू 10, ठीक है, नहीं 50,000 हो जाएगा ना फिर। तो 22,500 शेयर मैं ले रहा हूं इनिशियली, 22,500 मैं ले रहा हूं, तो मैं दूंगा 2.5 लाख रुपया कंपनी को, ये देगा 2.5 लाख रुपया कंपनी, कितना हुआ 5 लाख रुपया। ऑथोराइज इट इज 50 लाख, मतलब मैक्सिमम कंपनी कितना रेज कर सकती है थ्रू शेयर्स, 50 लाख। इसी तरह से क्या होगा, कंपनी मुझे कितने शेयर्स देगी अब, 22,000, सॉरी ये तो कम हो जाएगा, 25,000। इस तरीके से क्या होगा, कंपनी मुझे 25,000 शेयर्स देगी 10-10 रुपए के, कितना हो गया 2.5 लाख रुपए, और मैं उसको कंपनी को 2.5 लाख दूंगा। अब वो क्या करता है, वो मुझे 25,000 शेयर्स ऐसे नहीं देता है, आजकल डीमैट जमाना है, तो एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है, कंपनी का शेयर्स उसमें ट्रांसफर होते हैं। मतलब जैसे आप अभी शायद डीमैट आप बहुत सारे यूज कर रहे होंगे, आप में हो सकता है कि आप अभी अब इन्वेस्टिंग करते हो, जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप उनको डायरेक्टली परचेज करते हो, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो अगर डीमैट को फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, तो कंपनी अब क्या करती है, कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट देती है, एक सर्टिफिकेट देती है, बोलते हैं आपने हमारे 25,000 शेयर सब्सक्राइब किए ऑफ ₹10 ईच। इसी तरह मुझे भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा और मुनीब को भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरे पास क्या आ गए, अब अगर देखा जाएगा, मैं बीइंग एन ओनर, मुझे बोला जाता है शेयर होल्डर, क्या बोलता जाता है, शेयर होल्डर। आई एम होल्डिंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। कितने, मेरे पास 25,000 शेयर है, मेरे पास 25,000 शेयर है, और मुनीब के पास 25,000 शेयर है, ये आ गए हमारे शेयर इस कंपनी में। कंपनी के पास क्या हो गया, अब कंपनी के पास अगर मैं देखूंगा, अभी इसकी ऑथराइज कैपिटल तो 50 लाख है, बट अभी अगर देखा जाएगा कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास कैश है 5 लाख रुपया। ये कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, कंपनी के पास कैश है 5 लाख रुपया, और कंपनी का क्या है, कैपिटल है 5 लाख रुपया। बट इस कैपिटल को हम बोलते हैं, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है, इनकी शेयर कैपिटल 5 लाख है। फिर एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इनका एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कौन कौन मेंबर है इसका, तो इसका मेंबर है, एक अभी लतीफ है और मुनीब है, इसके पास 25,000 शेयर है, इसके पास 25,000 शेयर है। तो समझ आई बात, हाँ सर। तो कंपनी क्या करेगी, इसकी शेयर कैपिटल होगी, तो ये शेयर्स इशू करेगी। इस शेयर इशू की हमें एंट्री सीखनी है, वो हम बाद में सीखेंगे। बट यहाँ पे मैं ये बताना है कि कंपनी बिजनेस कैसे करती है। कंपनी पहले अलग माना जाता है, वो ओनर अलग माने जाते हैं, हम कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे जो हम नॉर्मली बिजनेस की भी करते हैं, बट यहाँ पे लीगल एंगल पे भी देखा जाएगा, तो लॉ की नजरों में भी कंपनी अलग है, ये बंदे अलग है। इस कंपनी को कुछ हो जाएगा, कंपनी ने कुछ गलत किया तो कंपनी पे केस हो जाएगा, इन बंदों पे केस नहीं हो जाएगा। इस कंपनी में जो ये ओनर्स है, इनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या कितनी लिमिटेड क्या है। तो अब कंपनी के पास पैसा आ गया, और फिर कंपनी नॉर्मल बिजनेस कर सकती है। जो इसके डायरेक्टर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कैसे परचेज करना, सेल करना है, इनका कुछ रोल नहीं होगा एज सच। हो सकता है कि यही इसके डायरेक्टर भी हो, दैट्स फाइन, बट अगर ये डायरेक्टर नहीं है तो जो डायरेक्टर होंगे वो बिजनेस को चलाएंगे। और फिर एट द एंड क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा तो फिर जाके इनको कैसे मिलेगा, वहां पे तो प्रॉफिट मिलता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी फिर क्या करती है, डिविडेंड देती है। आपने सुना होगा कि इस कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया, इस कंपनी ने, अगर आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहते हो तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, आपको उस कंपनी के शेयर से डिविडेंड मिलेगा। तो ये कंपनी फिर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती है, तो शेयर होल्डर्स को पैसा देती है। लास्ट में एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर जाके वहां से इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और फिर उनको पैसा मिलता है। एज सच इनका कोई रोल इसमें कंपनी है। बेसिक था कंपनी के बारे में, जिससे आपको समझ आ गया कि कंपनी वहां तक पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट, वहां पे जो सोल प्रॉफिट में डायरेक्टर वो 5 लाख देके धंधा करता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस कंपनी को पहले लॉ की नजरों में रजिस्टर किया जाएगा, लॉ में रजिस्टर किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास, फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमिशन ऑफ बिजनेस दिया जाएगा, तो फिर वो लोगों से पैसे लेगा, जिन लोगों से वो पैसे लेंगे, जो सब्सक्राइबर हो जाएगा उनको शेयर होल्डर्स बोलेंगे, तो वो पैसे देंगे और कंपनी उनको शेयर्स देगी। तो मेरे पास एक्नॉलेज होगा, मेरे कंपनी के 5 लाख शेयर, 25,000 शेयर जो 10 रुपये को, तो 2.5 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट रही कंपनी में, तो कंपनी के लिए कैपिटल है। और इसी तरह दूसरे मुनीब के भी 25,000 शेयर्स है, तो उसके पास उसने 2.5 लाख रुपये दिया, और कंपनी के पास 5 लाख का कैश आ गया, और कैपिटल शेयर कैपिटल है 5 लाख की, जो मुनीब और उसकी है। हालांकि उनको हम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनी का उनके बट एक रजिस्टर होता है जहाँ पे लिखा होता है किसकी कितनी कैपिटल है।
ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, अब ये कंपनी काम करेगी, मेरा मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। हालांकि हो सकता है कि मैं ही इसका डायरेक्टर हूँ, वो अलग बात है, तो उसके लिए पूरा एक्ट में है ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं एक एड्रेस करूंगा कि कंपनी को रजिस्टर क्यों करना होता है। कंपनीज में एक चीज़ है, कंपनीज में लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड है, एक ये चीज़ है लाइबिलिटी। दूसरा क्या है, लोगों का पैसा लगा होता है। अभी लतीफ़ और मुनीब का पैसा लगा है, जिसको कौन यूज़ करेगा, ये डायरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट यूज़ करेगी। तो अब ये कंपनी क्योंकि ये बन गई, ये तो किसी भी लोगों से पैसा ले सकती है अगर ये पब्लिक कंपनी है। तो अगर ये लोगों से पैसा लेगी और फिर जाके मैंने सर्टिफिकेट, कंपनी क्या करती है, सर्टिफिकेट देते हैं, कल को उठ के कंपनी बंद करके चले। आपने सुना होगा चिट फंड के स्कैम्स, ये सारे स्कैम्स, उसमें क्या होता है, वो लोगों से पैसे लेते थे, कहीं पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, पहले बोलते थे तुम पैसा दे दो हम तुम्हें डबल करके देंगे, कुछ टाइम के लिए डबल देते थे, लास्ट में फिर जाके जब बहुत सारा पैसा आ गया, लोगों का ट्रस्ट आ गया, तो भाग गए। तो उनको कैसे कंट्रोल करें, तो गवर्नमेंट ने बोला तुम पहले एक्ट, क्योंकि तुम लोगों से पैसा लेते हो और फिर वे कंपनी लोगों से डील करती है, हम कंपनी पे केस कर सकते हैं, वो जाकर कंपनी, मतलब वो बंदे जो चला रहे थे कंपनी को उठ के चले जाएंगे। तो लोगों से तुमने पैसा ले लिया, तो उनको पकड़ने के तो उनके डिन लेते हैं, ये सारी डिटेल लेते हैं, ताकि कल को अगर वो पकड़ना पड़ेगा हम उनको उनके बेसिस पे, पैसों के बेसिस पे, उनकी रिकॉर्ड के बेस पे पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जरूरी है, क्योंकि कंपनी अलग है, वो बंदे जिनने इसमें पैसा लगा दिया, आप जिनसे डील करेंगे, तो जो ओनर है उनको तो पकड़ नहीं सकते। वो बोलेगा मैंने तो एज ए इन्वेस्टमेंट इसमें पैसा लगाया, मुझे क्या पता है, मैं आई एम एट प्रेजेंटली शेयर होल्डर ऑफ 10 कंपनीज, तो मेरा पैसा लगा के वो कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो उस कंपनी में कुछ फ्रॉड हो जाएगा, आई कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना, आई एम सेइंग दैट आई हैव जस्ट इन्वेस्टेड इन द मनी। आप उनके डायरेक्टर्स को पकड़ लो, उनको पकड़ लो, तभी उनकी डिटेल्स वहाँ पे कंपनी में एक्टिव में रहती है, क्योंकि वही ऑपरेशंस को चला रहे हैं। तो अगर मैं ओनर एज अ डायरेक्टर हो सकता हूँ वहाँ पे, तो मुझे भी पकड़ा जाएगा, बट एज एन ओनर मुझे नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि कंपनी अलग है, ओनर अलग है, मेरा जस्ट इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में। तभी वो डायरेक्टर की डिटेल वो सब कुछ आनी चाहिए, रजिस्टर के पास, गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए, तभी इस कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। और दूसरा नाम इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि फिर उस कंपनी, किससे पता चलेगा किस कंपनी ने कर दिया डील, तो एक कंपनी का एक ही नाम हो सकता है, उसी नाम से वो रजिस्टर हो सकते हैं, किसी और को वो नाम नहीं दिया जा सकता। ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो बहुत आसान है। बट आई होप कि आपको अभी तक समझ आया होगा कि एक्चुअली कंपनी, अगर मैं अभी आपको बोलूँगा कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है, आप बोल सकते हो, हाँ सर आराम से बोल सकते हो। पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट होता है वो पार्टनरशिप एक्ट होता है, और कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 होता है, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए 1932 वाला एक्ट होता है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा बंदे होते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, बट कंपनी में कितने एग्जैक्टली होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और बट रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि अगर नुकसान हो गया दे हैव टू ब्रिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस, बट इट्स नॉट द केस इन द कंपनी। कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये सारे कुछ डिफरेंसेस थे, जो आप फीचर्स पढ़े थे तो उन फीचर्स आपको पता चलेगा कि इसमें क्या, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं है, दैट द लीगल एंटिटी कंसेप्ट इज नॉट देयर, इज अ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। यहाँ पे लीगल आता है कि लॉ की नज़रों में भी वो अलग माना जाता है कंपनी, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि कल को कुछ भी हो जाएगा पार्टनरशिप में तो उन बंदों का they are the joint and the civil responsibility, they are the joint and the civil liability, but it's not the case in the company, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी और उसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के टाइप्स, रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाएगी कंपनी के बिजनेस के बारे में। और इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर से हम क्या करेंगे, हम फिर कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। बट बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बेस बनेगा फिर आपको अकाउंटिंग करनी आसान। अगर मैं सीधा आपको रट्टा लगा के बोलूँगा इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो उससे वो पर्पस सर्व नहीं होता। आप लोगों को बहुत आगे जाना है, आपने कॉमर्स चूज़ कर दिया है, तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्या चीज़ है बिजनेस की, ठीक है। और खुद से भी थोड़ा सा देखा करो कि शेयर्स क्या होते हैं, कैसे लोग इसमें पैसा लगाते हैं, कैसे उनको फ़ायदा होता है, क्या आपको लगाना चाहिए, आपकी जितनी भी सेविंग्स होते हैं क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आई सजेस्ट आपको करना चाहिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, अब अभी से आदत डाल दो, शेयर्स में अपना डीमैट खोल दो, और कोशिश करो कि आप भी इन्वेस्टिंग करो, सीख जाओ कैसे आप पैसा कमा सकते हो। ये सब चीज़ के बारे में कुछ भी होगा ना, बिजनेस का पता होना चाहिए। ये गाड़ियाँ जो होती है, मतलब बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको दो चीज़ें तो आनी चाहिए, एक अकाउंटिंग आनी चाहिए आपको, और इकोनॉमिक्स आनी चाहिए आपको। इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करो, इकोनॉमी के बारे में जितना भी पढ़ सकते हो, कि ये बिजनेसेस कैसे होते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कैसे कैसे चलाए जाते हैं। एक ये आईपीएल में जो अभी चल रहा है कि टाइटल स्पॉन्सर कौन गया, वीवो निकल गया,
अब कौन आएगा, उनको कैसे फायदा मिलता है, ये सब चीज़ ना अपने आप में छोड़ दो। सिर्फ ये मत रखो कि आप 12th पास करोगे, उसके बाद फिर 12th के बाद तुम ग्रेजुएशन करोगे या तुम सीए लाइन में आओगे, सीए करोगे, फिर तुम कहीं पे जॉब करोगे या अपनी प्रैक्टिस करोगे, सीएस बनोगे तो अपनी प्रैक्टिस करोगे, या ऐसा कुछ करोगे, एमबीए करोगे तो फिर किसी की कंपनी में जॉब करोगे। इतना ही अपने आप को लिमिट मत रखो, अपने नॉलेज को बढ़ा दो। देख लो कैसे इकोनॉमिक्स हो रही, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ लो, कैसे इंसान अपनी वेबसाइट बनाता है और वहाँ पे शॉपिंग प्लेटफॉर्म खोल सकता है। ये गेम्स जो होती है ये कैसे अपना पैसा कमाते हैं, पबजी कैसे पैसा कमाते हैं, टिकटॉक कैसे पैसा कमाते थे, व्हाट्सअप कैसे पैसे कमाता है। व्हाट्सअप जो इतना अच्छा फीचर हमें दिया है, हमने एक ग्रुप बना दिया, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। व्हाट्सअप उसने जो बना दिया, उसने क्यों बनाया था ये चीज़, वो कैसे पैसे कमाता है। फेसबुक जो अभी हमें दुनिया की सारी न्यूज़ दे रहा है, इतने सारे लोगों को कनेक्ट करता है, ये फेसबुक बना दिया ऐप, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी क्या हुआ, शायद ये जॉब्स का कल्चर ही खत्म हो जाएगा डाउन 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन। जॉब्स का खत्म तो नहीं होगा ऐसा, बट लोग अपने अपने अभी स्टार्टअप्स का जमाना चल रहा है, तो आप लोगों में ये उस चीज़ से निकल जाओ कि पढ़ के जॉब करनी है एंड काम चला देना है, फिर अपनी लाइफ को पढ़ते रहो जितना भी हो सके ना। जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ तुम कोई भी गेम आ रही है तुम्हारी, तुम इंस्टा चलाते रहो तो वहां पे आता है ये गेम डाउनलोड करो, तो वो स्नेक वाली गेम या कुछ भी गेम, फोकस इतना ही मत करो। बीइंग कॉमर्शियल तुम इतना मतलब गेम को डाउनलोड करो और खेलो, एनालाइज करो कि इससे क्या होता है। फिर तुम देखते हो वो गेम को जब तुम ओपन करते हो वहां पे एडवर्टीजमेंट आती है, वो एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए उसको क्या होता है, लोग पैसे देते हैं उसको, तो इस तरह से वो कमाता है। यूट्यूब पे कोई वीडियो आती है तो वो कैसे पैसे कमाता है, कौन कैसे पैसे कमाता है, इस सब चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा विजन ब्रॉड हो जाए और तुम नए नए ख्याल सोचे करो और अपने आप को तुम भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अभी पैसा कमाना तुम्हारा अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, अभी पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड तो सारे यही चाहते हैं ना कि मतलब कि पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी मिल जाए या अच्छा रोजगार मिल जाए। तो उसके लिए क्या करो, बीइंग कॉमर्स में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। एट द एंड तुम जो भी देखोगे, तुम कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई इंजीनियर भी बनता है, एट द एंड सारा तो बिजनेस ही है ना। एट द एंड सारा बिजनेस ही होता है, मतलब पैसे ही लेते हैं। डॉक्टर भी होगा तो क्या करेगा, या तो अपना प्राइवेट खुलेगा या तो गवर्नमेंट जॉब करेगा, तो मतलब घर में पैसे लेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ट्राई टू एनालाइज कि कैसे लोग पैसे कमाते हैं आज के डेट में, और हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग फिर अपना कुछ कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। बात यही से आ गई कि शेयर्स में पैसा लोग लगाते हैं, तुम भी सीख लो इसके बारे में कि कैसे पैसा लगाते हैं और कैसे वहां से कमा सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। सेंसेक्स निफ्टी ये क्या है, आज सुनते हैं हम सेंसेक्स ऊपर गया फिर सोचते हैं नीचे गया, कैसे ये शेयर का प्राइस बढ़ता है, कैसे कमता है, ये सब कुछ देख लो। इसके बारे में पढ़ाई करो, गाड़ियों के बारे में पढ़ा करो कि कौन कौन सी कंपनी है। ये मत सोचा करो कि मुझे गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, तुम कॉमर्स के बच्चे हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये सब चीज़ के बारे में। गाड़ी क्या होती है, मतलब एक तो मॉडल होते हैं, मारुति सुजुकी कंपनी है तो उसके डिफरेंट सारे मॉडल्स होते हैं, उस सब चीज़ के बारे में पढ़ा करो। ठीक है, कुछ भी चीज़ें देखोगे तो इकोनॉमी के रिलेटेड उसको उस कंटेक्स्ट में लेकर करोगे। अभी क्या मैं अभी बोल रहा था आईपीएल की जो बात हो रही थी कि वीवो को वो मिलेगा, वीवो ने तो अपने टाइटल स्पॉन्सरशिप हटा दी। अब कौन आएगा, वो क्यों इसमें बिड करेंगे, उनको क्या मिलेगा अपना नाम लेके, उनकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। तो फिर कैसे वो कमाते हैं, कोई राइट्स लेता है, जब आईपीएल के राइट्स सोनी लिव लिव ऐप है, वो कंपनी है, वो राइट्स लेते हैं तो उनको कैसे मिलता है, अच्छा वो फिर एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो एडवर्टीजमेंट से उनको पैसा मिलता है। ये सारा चीज़ तुम देखो, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, तब क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ अगेन कंपनी के बारे में और आ जाएंगे, क्योंकि अभी कंपनीज का ही जमाना है। अब हम कुछ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर हम बिजनेस में ओनरशिप देखेंगे वो तीन तरह के होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग तुमने 11th में किया, पार्टनरशिप तुमने अभी तक कर दिया था। अब है कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स पहले हम करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मतलब जो लोग इसको शेयर्स परचेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स जो है, अगर हम कंपनीज को बाइफरकेट करेंगे तो तीन तरीके से होते हैं। तो ट्राइफरकेट, एक्चुअली इट्स नॉट बाइफरकेट, इट इज ट्राइफरकेट। ठीक है, कंपनीज हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, और एक चीज होती है 1% कंपनी, जिसको हम ओपीसी बोलते हैं। ये ओपीसी का कंसेप्ट पहले नहीं होता था, जो पहला कंपनीज एक्ट था 1956 उसमें नहीं था, बट अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ये कंसेप्ट है 1% कंपनी। पहले मैं प्राइवेट कंपनी बोलूंगा।
Private means something which is not in which only few members are involved. You can feel like that private school, government school, like that ना. Private किसी बंदे का है, कुछ बंधु का है प्राइवेट स्कूल, पब्लिक गवर्नमेंट का है, काइंड ऑफ लाइक दैट. ठीक है. प्राइवेट कंपनी मींस कुछ लिमिटेड बंदे हैं जिन्होंने इस कंपनी को बना दिया है. तो कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है, कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है कि प्राइवेट कंपनी कौन है, पब्लिक कंपनी कौन है. तो प्राइवेट कंपनी का सबसे पहला फीचर क्या है, इसमें मिनिमम 2 बंदे होते हैं. मिनिमम 2 बंदे होते हैं, मैक्सिमम 200 बंदे होते हैं. 2 बंदे मतलब मेंबर्स. तो अगर 2 बंदे हैं और हम कंपनी बनाना चाहते हैं, जैसे अभी मैं और मुनीब थे, हमने बोला हम कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल आएगा, तो हम जो कंपनी बनाएंगे, हम प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं या पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं. तो सपोज हमने डिसाइड किया था प्राइवेट कंपनी, तो वहां पे क्या आ गया, अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड. तो यहां पे वर्ड आया प्राइवेट. तो अगर ये प्राइवेट कंपनी है, अगर ये प्राइवेट कंपनी है, तो इसके नाम में प्राइवेट आएगा साथ में और लिमिटेड आएगा. लिमिटेड दोनों में आता है. लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी. वो हम आगे पढ़ेंगे. लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी पता है, मतलब घर से भी पैसे लाने. लिमिटेड लायबिलिटी मतलब घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं है. तो लिमिटेड मतलब लिमिटेड लायबिलिटी. तो ये कंपनी के नाम, तो कंपनी जो भी होगी उसके नाम के पीछे लिमिटेड लगेगा ही लगेगा. जो कंपनी होगी उसके पीछे लिमिटेड लगेगा. तो आप आज नाम देखना सारी चीजों का, जो भी बिजनेस है, रिलायंस जियो देख लेना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सारों को देख लेना. तो लिमिटेड लिमिटेड मतलब ये सारी कंपनीज है. तो कंपनीज के पीछे क्या लगता है, लिमिटेड. बट जो प्राइवेट कंपनी है उसमें लिमिटेड से पहले लगता है प्राइवेट लिमिटेड. तो अगर आपको कोई भी कंपनी देखनी है कि ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, तो उसके नाम को पूरा पढ़ो. अगर नाम के बीच में प्राइवेट लिमिटेड आ गया तो मीन्स वो प्राइवेट कंपनी है, और अगर नाम के बीच में प्राइवेट नहीं आया तो वो पब्लिक कंपनी है. और अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो आपको मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए वो 7 मेंबर्स होने चाहिए. मैक्सिमम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो इट्स नॉट क्रॉस, इट्स इन्फिनिटी. मैक्सिमम में कितने भी बंदे एक पब्लिक कंपनी में होंगे तो वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी. तो बेसिक क्राइटेरिया है कि यहाँ पे मिनिमम 2 बंदे होंगे तो आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो. बट अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो आपको 7 मेंबर चाहिए. अब प्राइवेट कंपनी क्यों बनाएगा कोई, अगर किसी को मतलब चाहता है कि हमें जो फायदा है, मतलब सपोज आई वाज द पर्सन हु गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग अ कंपनी अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, बस मुझे बाकी लोगों से पैसा वैसा नहीं उठाना है. तो यहाँ पे जो फंडिंग हो जाएगी इस कंपनी को, सिर्फ मेरी और मेरे कुछ दोस्त होंगे वही चीज़ों के. तो मुझे पब्लिक कंपनी मतलब लोगों से पैसा, पब्लिक से पैसा लेने की जरूरत नहीं है. तो मैं क्या बनाऊंगा, प्राइवेट कंपनी बनाऊंगा, क्योंकि इसका जो फायदा आएगा लास्ट में वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड सिर्फ मुझे मिलेगा, और जो मेरे साथ और बंदा होगा जिसने इसमें पैसा लगाता है. तो मुझे 2 ही बंदे चाहिए, तो हो सकता है मैं अपनी बीवी को साथ में रख लूंगा या अपने दोस्त को साथ में रखूंगा, तो हम 2 कंपनी खोलेंगे. ठीक है. तो अगर ऐसा किया तो प्राइवेट कंपनी रहेगी. और अगर नहीं मुझे पब्लिक से पैसा उठाना है तो मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट जब कंपनी रजिस्टर करूंगा तब मेरे पास एटलीस्ट 7 बंदे होने चाहिए, जिनको हम इनिशियल मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स बोलते हैं. तो मिनिमम 7 हो सकता है और मैक्सिमम फिर इन्फिनिट होते हैं. तो यहाँ पे जो जिन कंपनी के पीछे पब्लिक नहीं लिखा है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, तो वहाँ पे प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी है. जिससे जब बैंक जो भी आप देखोगे अगर उनके पास प्राइवेट लिखा है तो वो प्राइवेट कंपनी है, मतलब उसमें 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट मिनिमम 2 होने चाहिए. और अगर पब्लिक है तो उसमें मिनिमम 7 मेंबर है, मैक्सिमम कोई भी मेंबर हो सकता है. ठीक है. और अगेन अगर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जो डेफिनेशन है प्राइवेट में क्या है, यहां पे कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. प्राइवेट कंपनी में कंपनीज एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. ट्रांसफर जैसे खुदा ना खास्ता एक बंदा है उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके शेयर अब ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि दैट शेयर इज हिज एसेट्स ना. एग्जैक्टली इफ यू सी आई एम ए शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड. खुदा ना खास्ता कल को मेरी डेथ हो गई तो मेरे जो शेयर्स है वो क्या है, इस कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा एसेट है वो. ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है वो.
और वो मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को मिलनी चाहिए, तो उसके लिए तो जरूरी है कि वो शेयर जो मेरे नाम पे तो मेरे बच्चों के नाम पे तो अगर प्राइवेट में शेयर्स ब्लू ट्रांसफर नहीं हो सकते तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर हो सकते, बट बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। मतलब आप अपने इमीडिएट रिलेटिव को दे सकते हो थ्रू गिफ्ट या ऐसा कुछ, क्योंकि मकसद क्या है ना कि प्राइवेट में क्या है, यही दो बंदे हैं जो कंपनी बना दे, फिर कंपनी कुछ भी लोगों से काम करे, ये करे और उनको डुबा दे, तो फिर बोले कि लोगों से पैसा लेगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स वेटर्स से पैसा लेगी, मतलब माल लेगी, फिर उनको पे नहीं करेगी, फिर कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, फिर जाके ये बोलेंगे कि हमें क्या है भाई। बट वहां पे फिर एक कंसेप्ट था कॉर्पोरेट विल को उठाने का, तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे आराम से रेस्ट्रिक्शन ऑफ ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड ना होगा, क्योंकि हमने कंपनी बना दी, जो ही हमें लगा कि भाई नुकसान होगा या कुछ, हमें इनसाइडर सारी पता है, हम अपने शेयर्स किसी और को बेच के निकल जाएंगे, तो फिर वो बेचारे मतलब उनका पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, आसानी से यहाँ पे ट्रांसफर शेयर्स ट्रांसफर नहीं होता है, बट पब्लिक कंपनी में ऐसी चीज नहीं है, शेयर्स कैन बी फ्रीली शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। क्योंकि आप देखोगे जो पब्लिक कंपनीज होते हैं इनके शेयर्स अभी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होते हैं, वो तुम आगे सीख लोगे, देख लेना तुम लोग आज गूगल करके कि कैसे कंपनी रजिस्टर करती है, लिस्टेड कंपनी जिनको बोलते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है, तो वहाँ पे अपने शेयर्स को बेच परचेज कर सकते हैं। तो मैं अगर किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर सकता हूँ, किसी का सेल करता हूँ, सेल करके मतलब क्या होता है अल्टीमेटली उस कंपनी शेयर होल्डर में मेरा नाम हट के किसी और का नाम आ जाता है, तो फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, सबसे पहला फीचर रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा फीचर है मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम 200 मेंबर्स, तीसरा क्या है, ये इसके फीचर्स है, ठीक है, यही दो तीन फीचर्स है, और इसके नाम में प्राइवेट आएगा। पब्लिक कंपनी के बारे में बोलता है वो, पब्लिक कंपनी के बारे में बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो उस एक्ट कैसे बोलता है, एक्ट प्राइवेट कंपनी को बोलता है ये क्राइटेरिया है जिससे प्राइवेट कंपनी, और उसका कुछ ऑथराइज कैपिटल कुछ होता है, मिनिमम शायद 5 लाख होता है या 1 लाख होता है, अगर वो उस चीज को फॉलो नहीं करता है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। बट अगर मैं पूरा फ्यूचर बोलूंगा, यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, प्राइवेट नहीं आता है, शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। और दूसरी चीज क्या है, वो चीज तुम छोड़ो, अगर वो प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी है, प्राइवेट कंपनी अगर किसी की सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी, इसको छोड़ दो। और एक कंसेप्ट है 1% कंपनी, ठीक है, जो पहले था एक्ट उसमें ये नहीं था 1% कंपनी। प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर मैं होता था, मैं बोलता था यार मैं कंपनी खोलूंगा क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड या कुछ और फायदे हैं कंपनी के जो तुम आगे आगे पढ़ोगे और सीखोगे, मैं कंपनी खोलना चाहता था, और मैं क्या करता, प्रॉब्लम क्या थी कंपनीज एक्ट में, या तो प्राइवेट कंपनी होता था या पब्लिक कंपनी होता था, प्राइवेट के लिए फिर भी मुझे दो चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करता था, मैं अपनी बीवी को रखता था शेयर होल्डर या अपने दोस्त को रखता था। बट प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं तो मेरा अपना आइडिया था, मैं नहीं चाहता था किसी को इसमें रखूंगा शेयर होल्डर, बट देयर वाज अ लिमिटेशन इन द लॉ दैट यू कैन नॉट बी द सिंगल owner of a company. You need to have at least 2 owners if you want to have a public private company, and if you want to have a public company you need to have at least 7 members. But I wanted to have a company of just my own, so there was a limitation, I needed to do the business only in the sole proprietor form, क्योंकि कंपनी में कोई एक बंदे का ओनर, या तो फिर मैं कंपनी बनाना था और मुझे किसी बंदे को डमी शेयर होल्डर रखना पड़ता था, तो उसके नाम पे एक शेयर होल्डर, बाकी सारे शेयर्स मेरे नाम पे होते थे। तो फिर जाके बोला कि क्यों नहीं यार, जब ऐसा चीज़ है तो एक ही बंदे की कंपनी रखेंगे, एक ही बंदा भी कंपनी खोल सकता है, उसको 1% कंपनी बोल सकते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं अकेला कंपनी खोलना चाहता हूँ तो इट्स वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, मैं अकेला जाके जो भी फॉर्मेलिटीज हो वो खुद पूरी करके मेरे नाम की कंपनी, मतलब जो भी नाम होगा कंपनी बना सकता हूँ मैं। तो 1% कंपनी में क्या होगा, देयर विल बी जस्ट 1 मेंबर, ओनली 1 मेंबर, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं, ओनली 1 मेंबर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये दूसरा बंदा, इसका दूसरी कंडीशन क्या है, इट शुड बी इंडियन सिटीजन। हमारे यहाँ पे 1% कंपनी अगर कोई बनाना चाहता है, एक बंदा होना चाहिए, नेशनल पर्सन होना चाहिए, और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, और ये नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकता है, मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। मतलब फाइनेंस के कंटेक्स्ट में एक तो बैंकिंग होता है, बैंकिंग के लिए क्या है ना, यहाँ पे कंपनी इज अ कंपनी विच इज द कंपनीज एक्ट, बट जो बैंक्स है यहाँ पे इंडिया में और इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया है गवर्नमेंट ने, बैंकिंग एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, हाँ, और इंश्योरेंस का कुछ रेगुलेशन एक्ट है IRDA। तो इंश्योरेंस कंपनीज को IRDA में रजिस्टर करना पड़ता है, और बैंकिंग को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और RBI में रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को।
बट जो बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको एनबीएफसीज बोलते हैं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तुमने लोकल में देखा होगा प्राइवेट कंपनीज, मुथूट फाइनेंस तुमने पढ़ा होगा, महिंद्रा फाइनेंस पढ़ा होगा, ये बैंक्स नहीं है, दे आर नॉन बैंकिंग बट फाइनेंस, ये भी लोन वोन देते हैं। तो ये 1% कंपनी है ना, ये कंपनी नहीं खोलता, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं खोल सकता है। क्यों? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, बैंक नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में उसको बैंकिंग एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है, बट फाइनेंस कंपनी है तो लोगों से पैसा लेती है सपोज और लोन देती है, तो ये ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बंदा उठ के फिर भाग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो लोगों का पैसा है तो ये इस एक्टिविटी में नहीं कर सकता। इस एक्टिविटी में करना होगा तो यू नीड टू बी इधर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी व्हाटएवर। और इसकी जो पेड अप कैपिटल है इस पर भी रजिस्ट्रेशन लगा दी, पेड अप कैपिटल 50 लाख तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इसका पिछले 3 सालों में जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर मींस सेल्स 2 करोड़ से ज्यादा है, तो ये 1% कंपनी नहीं है। तो बेसिकली छोटे छोटे लेवल का बंदा अगर होगा तो वो एक 1% कंपनी बना सकता है। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेस ऑफ मेंबर्स। इट कैन बी 1% कंपनी, एक ही बंदा, प्राइवेट कंपनी 2 बंदे, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 बंदे। ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लगता है, यहाँ पे खाली लिमिटेड लगता है, और यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर में रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रीली कर, यहाँ तो एक ही बंदा है। इसके लिए एडिशनल 2 कंडीशन है, इट शुड बी इंडियन सिटीजन, एनबीएफसी नहीं कर सकता है, पेड कैपिटल 50 लाख तक हो सकती है, और एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो इस बुक में कवर नहीं किया है इन्होंने। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी मैंने बोल दिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि मेनली हम इसी चीज के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी, इसी एंगल से ही लोग कंपनीज बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनी मेनली यही है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, और या 1% कंपनी हो सकती है। बट कुछ और क्राइटेरियाज है ना, किसी भी चीज का हम क्राइटेरिया बोलते हैं कि अगर इस तरीके से देखो तो ये हो सकते हैं, इस तरीके से बाइफरेट करो तो ये चीजें होते हैं, इस तरीके से करो तो ये चीज हो सकती है। बट मेनली जो होता है कंपनीज ऑन द बेस ऑफ मेंबर जो होते हैं वो प्राइवेट हो सकती है, 1% हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा होता है ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेस पे हमारे पास 3 तरह की कंपनी है। अगर फॉर्मेशन के बेस पे, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट तुम्हारे सिलेबस में इन्होंने डाल दिया है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में मुझे लगता है डालने की जरूरत नहीं थी, जेके बोर्ड सिलेबस की बात करता हूँ। अब तुम्हारी ये बुक इन्होंने बना दी है, ऑनेस्टली तुम लोग इस बुक से पढ़ रहे हो तभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस बुक से, बट मुझे ऑनेस्टली ये चीज़ें उतनी ज़रूरत नहीं लगता, क्योंकि बच्चे को उतनी चीज़ें बोलो जितनी उसको फ्यूचर में काम आ जाए। ये सारी चीज़ें जो तुम इसमें पढ़ रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली कि ये आपकी बुक में है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो फ्यूचर में उतनी काम नहीं आएगा। मैंने सीए कर दिया और अभी भी कंपनी में ही जॉब कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं तुम्हें बोल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है या ऐसी चीज़ होता है उनको सबसे पहले बोलता हूँ। बट अब तुम्हारी बुक है, तुम बोलोगे फिर सर ने पढ़ाया नहीं, तो मैं तुम्हें इसके लिए पढ़ा रहा हूँ कि बुक में है। इट्स जस्ट थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों के बारे में कोई बातचीत नहीं होती, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट तुम्हारी बुक में है तो उनको बोलता हूँ। फॉर्मेशन के बेस पे कंपनीज हो सकती है, चार्टर्ड कंपनीज हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये ऑथर्स पूरे एकेडमिक्स में रहते हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी कंपनी में काम कर दिया, तो ये उसी एंगल से बुक्स बनाते हैं और सोचते हैं कि बच्चों को जितना दे, तभी आपकी बुक को इतना मोटा बना दिया है और आपको फिर लगता है कि कंपनी मुश्किल है ये सारा चीज़ याद करना है, जबकि बेसिक जो चीज़ आपको काम आ जाएगी वो बहुत आसान है। ऑनेस्टली आपका सिलेबस कुछ नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ कभी रिविजन करोगे और बोलोगे रिविजन करो, मैं आपका 6 से 7 घंटे में पूरा अच्छे तरीके से तुम्हारी बुक को कवर करूंगा, एक एक कंसेप्ट को पढ़ा सकता हूँ। पर आपकी बुक को इतना मोटा बना दिया है लोगों को कंफ्यूज, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, इतना डिटेल में, हालांकि कंफ्यूज भी नहीं बोलता हूँ और ज़्यादा नॉलेज, बट ये नॉलेज ऐसी है जो उतनी यूजफुल नहीं है। एनीवेज मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। तो ये बोलते हैं अगर ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा तो कंपनी 3 तरह की हो सकती है, एक चार्टर्ड कंपनी हो सकती है, एक स्टैचुटरी कंपनी हो सकती है, और एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है। फिर बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी क्या होती है। चार्टर्ड कंपनी होती है जो इंग्लैंड ने बना दी थी, जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसने जो कंपनी बनाई थी वो चार्टर्ड बनाती थी। अब ये बात कहाँ पे कर रहा है, ये बुक्स में अभी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया आज जिस दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया 15 अगस्त। तो इंडिया पहले वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने अगर कोई कंपनी बना दी है अंडर दियर मतलब सुप्रीमेसी, जो उनकी कोइंस वोइंस होती थी उन्होंने बना दिया था। सपोज उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड बना दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी तुमने बना पढ़ा था,
पढ़ा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो वो क्या थी, दैट वाज अ चार्टर्ड कंपनी। अरे बाढ़ में जाओ यार, अब हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 है, तो ये अभी आजकल मैटर करती है क्या, चार्टर्ड कंपनी। बट ये प्रॉब्लम क्या ना, ये पुराने से चलता आ रहा है कि कुछ चार्टर्ड कंपनी से जो उस वक्त के क्वीन थे उसने बोल दिया था बनाने के लिए तो बना दी। उस वक्त की जो क्या वर्ड इंडेक्स यूज थे, उस वक्त का जो ग्रांट ऑफ जो इंग्लैंड बाय द ग्रांट ऑफ द रॉयल चार्टर जो उनका था, एक रॉयल चार्टर इनका कुछ हो सकता है, कुछ भी हो, उसने जो कंपनीज बना दी, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड उनने बना दिया। अब ठीक है, बाढ़ में जाए बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंडिया में आ जाएगी ना तो इट शुड मीट द क्राइटेरिया ऑफ द फॉरेन कंपनी, तभी जाकर इंडिया में रजिस्टर हो सकती है, राइट, नीड टू रजिस्टर इन द कंपनीज एक्ट ओनली। तो ये चीजें तभी मैं बोलता हूँ उतनी फायदेमंद नहीं है, इनको हटाना चाहिए बुक से, इनकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब 2200 साल पहले, 200 साल तक गुलाम थी, फिर तो वो खत्म हो गया ना। अब तो 77 साल, इतने साल हो गए, 47 से लेके आज तक कितने साल हो गए, 73 ईयर जितने भी हो गए। तो भूल जाओ इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ो, इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तुम्हारी बुक में है तो मैं बोल रहा हूँ, याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आएगा एग्जाम में, ठीक है, जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें फ्यूचर में कहीं काम नहीं आएगा। और जो मैंने पहले बोला था ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक, उसको अच्छे से याद रखो, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। फिर क्या बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी, वो कंपनी जो किसी स्टैट्यूटरी एक्ट के हिसाब से बना दी। ये फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी एक्ट अगर गवर्नमेंट ने बना दिया, जैसे कोई कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक कंपनी है, बट ये स्टैट्यूटरी एक्ट के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि इसको स्पेशल रेगुलेशन है, जो स्टैट्यूटरी मतलब कानून, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड, इंडिया गवर्नमेंट ने बना दी है, क्योंकि इनको कुछ काम है। एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी कंपनीज है विच हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट, काइंड ऑफ बोल सकते हो, इनको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। फॉर्मड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें आप आईसीए को भी देखोगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल बॉडीज जो होती है वो भी इन स्टैट्यूटरी एक्ट्स में आती है, ठीक है। They are followed by a special act of the parliament or state legislature, such as called statutory companies. The examples of statutory companies are food corporation, FCI जो खाना वाने का ये सारा करता है, तो ये बेसिकली कंपनीज ही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, RBI, ठीक है। तो इनके पीछे मतलब स्ट्रैटेजिक इशू, मतलब स्ट्रैटेजी को नहीं बोल सकते, बट कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं कंट्री के, वो चलाने के लिए ये कंपनीज बनते हैं, जो इंश्योरेंस को हैंडल करती है, बैंकिंग को हैंडल करती है, फूड सप्लाईज को हैंडल करती है, तो ये होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड कंपनीज, वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड है। अभी कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड होगी, या इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे भी कुछ 1800 कुछ था, 86 है जो भी था, इन सब में जो रजिस्टर्ड थी, एरस्टवाइल, इनको एरस्टवाइल बोलते हैं जो पहले थे, और जो प्रेजेंट एक्ट है, तो इनमें अगर रजिस्टर्ड है कोई इंडिया के इस एक्ट में, तो उनको रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। तो आज की डेट में अगर याद है, वट एवर द कंपनी इट विल बी, इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और द प्रीवियस एक्ट कंपनीज एक्ट 1950। उससे पहले था तो वो तो खत्म ही हो गए, ठीक है। तो अभी ये रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। फिर तुम ऐसा बोलते हो ये रजिस्टर्ड कंपनीज 1% कंपनी हो सकती है, या तुम आगे ऐसे बोल सकते हो फिर ये रजिस्टर्ड कंपनीज या तो ओपीसी हो सकती है, या तो प्राइवेट हो सकती है, या पब्लिक हो सकती है, ठीक है। और नॉर्मली अभी कंपनीज एक्ट 2013 होता है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब स्टिल तीसरी चीज बेसिस पे ये बोलता है टाइप्स ऑफ कंपनी से भी पढ़ रहे हैं, ये तो फॉर्मेशन था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, रजिस्टर्ड इसमें इंपॉर्टेंट था। और रजिस्टर्ड भी फर्दर 3 तरीके हो सकते हैं, इट कैन बी ओपीसी ऑन द बेस ऑफ मेंबर्स, और इट कैन बी प्राइवेट, और इट कैन बी पब्लिक, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा चीज है उसको हम देखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आज के लेक्चर में ख़त्म करते हैं, और कल से इंशाल्लाह हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, और जिसके आपके प्रैक्टिकल एग्जाम थे, तो कल से आपको मज़ा भी आ जाएगा। बट ये बेस बनाने की ज़रूरत थी, महसूस हो गई मुझे ज़रूरत, तभी मैंने डिस्कस किया, अदरवाइज मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता। अब ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी, अभी मैंने आपको बोला था कि जब हमने फीचर पढ़ा था कंपनी का, हमने बोला था कंपनी का फीचर सबसे बड़ा है, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी ये चीज़ देखेंगे क्या है, तो इसमें होता है ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी में 3 तरह की कंपनीज होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। प्रैक्टिकली ये कंपनी कोई बनाता ही नहीं है,
अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी में जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, मतलब पैसा अगर कम पड़ा जाए, जो कंपनी के उस वक्त के ओनर्स होंगे तो वो अपने घर से पैसा लाएंगे। तो लिखा है अनलिमिटेड बट प्रैक्टिकली नहीं होता है, क्योंकि तुम कंपनी फिर बनाओगे ही क्यों अगर तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। एक तो तुम अपना एडिशनल रिस्क लोगे कि मैनेजमेंट किसी और के हाथ में दोगे और वो तुमको डुबा दे, तुम्हें अपने घर से पैसा लेना पड़ेगा ओनर को, तो ये प्रैक्टिकली नहीं होता है। बट इन्होंने अगेन रख लिया, तो तभी मैं बोलता हूँ ये सारे इलॉजिकल होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, देखो क्या होता है बेटा, जो कल के लेक्चर भी पढ़ेंगे उसमें भी ये बात आएगी। ये जो कंपनी का शेयर 10 रुपया है, जो उसको हम फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बोलते हैं, इस 10 रुपये को फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बोलते हैं। तो जब मैंने इस कंपनी का, मैं बीइंग एन ओनर अलग पर्सन, अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, अगर ये कंपनी है सपोज मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूं, मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूं, तो ये कंपनी मुझे क्या करती है, ये मुझे शेयर देती है और मैं इसको क्या देता हूं, कैश देता हूं। ये मुझे शेयर देती है 10 रुपए का और मैं उसको कैश देता हूं 10 रुपया। तो मेरे पास शेयर आ गया, इसके पास कैश आ गया, तो ये मुझे बोलती है, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देती है कि तुमने इस कंपनी में 10 रुपया लगा दिया, ठीक है, सब बराबर, मेरे पास 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई। बट सपोज क्या होता है, अब ये जो 10 रुपए का शेयर जिसने मुझे दे दिया, इसने मुझे 10 रुपए नहीं दिए, इसने अभी 10 रुपए नहीं मांगे, ये 10 रुपए का शेयर है, अभी इसने 5 रुपए ही मांगे। अच्छा मैं ऐसा बोलता हूं, अभी इसने 6 रुपया मांग लिए, कितने मांग लिए, 6 रुपया। तो मैंने कितना कैश दिया, सर मैंने कैश दिया 6 रुपया। तो अगर यहां पे देखा जाए तो, यहां पे अगर देखा जाए तो मेरे पास शेयर आ गया 10 रुपए का, क्या आ गया, फेस वैल्यू ₹10 बट पेड ₹6। तो अगर देखा जाए तो 4 रुपीज जो है, 4 रुपीज जो है वो अनपेड है। मैं मालिक बन गया 10 रुपए के शेयर का, बट मैंने अभी कितना दे दिया, खाली 6 रुपया दे दिया है, तो अनपेड कितना है, 4 रुपया। तो अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो द लाइबिलिटी ऑफ दैट मेंबर विल बी लिमिटेड, द लाइबिलिटी ऑफ दैट मेंबर विल बी लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज ₹10। मतलब कल को अगर कंपनी में लॉसेस हो गए और इस बंदे को पैसा देना पड़ रहा है, तो मैक्सिमम पैसे कितने देने हैं इसको, सर इसको देना है जितने का ये मालिक बन गया था। सर ये 10 रुपए के शेयर का मालिक बन गया था, तो इसको 10 रुपए देने हैं। तो आज की डेट तक इसने कितने दिए, 6 रुपया। कल को अगर इसको पैसे लाने हैं, इसको लाने हैं पर शेयर 4 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर जो इसके पास है। तो अगर सपोज इसके पास 25,000 शेयर्स थे, तो इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी रहेगी, 1 लाख। तो इसकी शेयर लाइबिलिटी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है। अगर इसने ये पूरे 10 रुपए दे दिए, जैसे मैंने 10 रुपए का शेयर ले लिया 25,000 और मैंने 2.5 लाख दे दिए, तो मेरी लाइबिलिटी खत्म। कंपनी में फिर कितना भी नुकसान हो जाएगा, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुझे कोई कैसा। आपने अभी विजय माल्या वाला केस पढ़ा है, विजय माल्या वाला, विजय माल्या का केस पढ़ लेना थोड़ा। क्यों नहीं फिर उसको गवर्नमेंट उतने अच्छे तरीके से पकड़ भी पाती है। अगर उसके पास बैंक का लोन है, वो बोलेगा बैंक का लोन मेरा, आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मैंने जो उसकी कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइन में मेरा स्टेक था, बाकी लोगों का भी शेयर था, बाकी लोगों से क्यों नहीं ले रहे हैं पैसे और उसके क्यों पीछे क्यों पड़े हैं, ही इज आल्सो शेयर होल्डर। वो बोलेगा कि यार मेरे पैसे थे ना इसमें, मैंने पैसे लगा दिए थे, तो आई वाज माय लायबिलिटी वाज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स व्हिच आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट शेयर्स इन दैट कंपनी, तो आई हैव फुली पेड द शेयर्स। तो मैंने तो पूरा पैसा लगा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे मत पकड़ो। तो भी उसको आसानी से नहीं पकड़ रहे। पर उसमें फिर बाकी इश्यूज है कि एज ए डायरेक्टर जो था वो, उसने फंड को अच्छे तरीके से यूज नहीं किया। उसको जो लगता था कि यहाँ से पैसा आएगा, उसको जो भी लगता था, डेक्कन चार्जर्स थी या आईपीएल में पहली टीम, तो उसने वो डेक्कन चार्जर्स की हिस्ट्री पढ़ लेना, वो एयर डेक्कन फ्लाइट्स के नाम से थी, तो उसने डेक्कन एयरवेज, उसने उसको लगा कि ये मेरा कंप्यूटर है, उसको परचेज किया। मॉडल्स पे इतने सारे देवर है ना, रिलायंस के बारे, उसके बारे में किंगफिशर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई किंगफिशर एयरलाइन इज फेस्ड। तो वहाँ पे वो बोलते हैं दे वर नॉट हैविंग एनी बिजनेस मॉडल, दे वर जस्ट हैविंग मॉडल्स, क्योंकि वो सारा पैसा मॉडल्स पे लगाता था, एडवर्टीजमेंट। तो उसके पे जो केस लग रहा है वो ये नहीं लग रहा है कि भाई इस कंपनी का घाटा हो गया, इस कंपनी का रिलायंस, सॉरी रिलायंस में बोल रहा हूँ, किंगफिशर का घाटा हो गया, तो तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, तो बैंक्स का जो पैसा है वो दे दो। वो नहीं मांग रहे उसको,
उस पर यह सवाल आ रहा है कि तूने इन पैसों को बीइंग ए डायरेक्टर लेविशली यूज कर दिया, जहां मर्जी की वहां यूज कर दिया, तो ये कंपनी नुकसान में हो गई। तो तूने फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर दिया, तभी उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही, तभी वो कंट्री से भगा। बट ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी वो कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे कि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बैंक्स का जो 8,000 करोड़ का 9,000 करोड़ का फंड है, पैसा है, वो तुम दे दो, ये रीजन नहीं है। रीजन बीइंग कि उसने फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, वो वाले केसेस उस पर बन सकते हैं। फिर बनता है कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस, या कोई मुझे नहीं पता उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, बट मेनली चीज वही है, तभी उसको पकड़ा नहीं जाता। तो कोई, या उसके बाकी शेयर्स है, सारी शेयर तो उसने नहीं लिए होंगे, बाकियों को क्यों नहीं, बाकियों का काम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देवर शेयर होल्डर्स, उन्होंने अपना पैसा 10 रुपए का दे दिया था, उनकी लायबिलिटी खत्म। अब किंगफिशर का जितना भी नुकसान आ जाएगा उन बंदों को नहीं पकड़ा जाएगा। तो अगर लिमिटेड बाय लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, लिमिटेड द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द, अगर इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है, अगर तुमने 10 रुपए का शेयर सब्सक्राइब कर दिया तो तुम्हारी लायबिलिटी 10 रुपए है। अगर तुमने ये 10 रुपए पे कर दिया आज तक, तो तुम्हारी कोई लायबिलिटी, जैसे इसके पहले केस में मैंने 10 रुपए दिया तो मेरी और कोई लायबिलिटी नहीं है, कंपनी की कितना भी नुकसान हो जाएगा। बट अगर मैंने अभी 6 रुपए दिए तो मेरी लायबिलिटी है 4 रुपया पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, सबसे ज्यादा यही होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, इसी तरीके की कंपनी बनाते हैं क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, जब ये कंपनी बनाई जाती है तो हो सकता है वो मेंबर जो इसका मालिक बन जाए, तो वो बोलेगा कि मेरी लायबिलिटी जो है, मैं एक तो ये हो सकता है शेयर्स अलग से, मैं बोलता हूँ कि कल को अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी वाइंडिंग अप में, जब कंपनी क्लोज हो जाएगी, अगर लॉस होंगे, तो मैं 1 लाख की गारंटी देता हूँ। ये डिपेंड करता है, कंपनी ने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो होते हैं कंपनी को, उसमें लिखा होगा कि हमारी लायबिलिटी इस तरह से भी रह सकती है। अगर कोई बंदा गारंटी दे रहा है कि मेरी लायबिलिटी 1 लाख तक रहेगी, तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड, तो वो कंपनी क्या होगी, लिमिटेड बाय गारंटी। तो वहां पे लायबिलिटी विल बी लिमिटेड बाय द गारंटी अमाउंट। किसी की कंपनी में क्या होता है, ये दो होता है, लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी। तो शेयर का फेस वैल्यू अनपेड वो भी होगा, और अगर एडिशनल उसने कोई गारंटी दे दी है वो होगा। तो डिपेंड करता है, अगर कंपनी और अनलिमिटेड में कोई लायबिलिटी नहीं होती मेनली, बट यही होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, बाकी थ्योरी तुम पढ़ लेना, उतना कुछ खास है नहीं। लिमिटेड बाय गारंटी में मतलब वो गारंटी देता है कि 1 लाख की मेरी लायबिलिटी रहेगी, और कभी में दोनों होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स भी होता है और लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है। ठीक है, ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो हमने अभी कंपनी में क्या किया, बेस बनाने के लिए हमने अभी तक पढ़ा कंपनी के बारे में, क्या होता है, इसके लिए कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेस ऑफ मेंबर्स, उसमें हमने प्राइवेट पढ़ा। ठीक है, अब वो लिमिट हटा दी है प्राइवेट कंपनी में कि पेड अप कैपिटल, मैंने बोला था 1 लाख पहले थी, क्योंकि इसमें एक्ट में बहुत सारी अमेंडमेंट आती है, अब वो हटा के 0 कर दिया, अब 0 बेस पे भी हो सकता है। उसके बाद पब्लिक कंपनी मैंने बोल दिया जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, और उसके बाद 1% कंपनी है। ठीक है, और स्मॉल कंपनी है, ऐसे अलग नहीं है टाइप, स्मॉल कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स का लिमिटेशन होता है इतने, और डोरमेंट कंपनी जो ऐसा बनाई जाती है बट अभी उसने कोई काम वाम सच किया नहीं था, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस है, वो तुम पढ़ लेना। डिसीजन बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये तुम पढ़ लेना। इसमें तुम्हें इसने डिसीजन बिटवीन जो नंबर 3 है, इसने नंबर ऑफ पार्टनर्स जो ने बोला, ये मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अब वो बैंकिंग कंपनी नॉन बैंकिंग कंपनी का 10 और 20 वाला खत्म हो गया है, ये इससे पुराना ही रखा है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैंने तुम लोगों को बोल दिया, पहले कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं जो ये आइडिया क्रिएट करते हैं, जिनको प्रमोटर्स बोलते हैं, फिर वो इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं, तभी उसको बोलते हैं कंपनी का एक फीचर है बॉडी कॉर्पोरेट विच इनकॉर्पोरेट एक्ट, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, और उसी से, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल ऑफ बिजनेस पब्लिक कंपनी को चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी जो ही उनका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो वाला। उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स है, प्रोस्पेक्ट्स में जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट करता हूँ, जब ये कंपनी बन जाती है, अब इनको जो क्या आता है, इनको लोगों से पैसा लेना है शेयर्स में, तो ये क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स इशू करते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, या कॉलेज में अभी आपको 12th के बाद एडमिशन, तो आप क्या करते हो, जब आप सीए करने आओगे तो सीए में सबसे पहले आपको क्या देगा, वो इंस्टीट्यूट प्रोस्पेक्ट्स देगा, उसमें वो आपके इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ बोल देगा, हमारा इंस्टीट्यूट कब बना, क्या काम करता है, ये सारा चीज़ होता है। उसके बाद फिर जाके वो आपके लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म भर के फिर आप क्या कर लेते हो, उसमें एडमिशन लेते हो। इसी तरीके से हमने बोला कि कंपनी बन गई, तो कंपनी काम कैसे करेगी, सबसे पहले लोगों से पैसा लेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए प्रोस्पेक्ट्स इशू करती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है और प्रोस्पेक्ट्स दिखाती है अपना, और लास्ट में फॉर्म रखती है शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर तुम्हें इस कंपनी में पैसा लेना है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये रहा हमारा प्रोस्पेक्ट, तो उसमें वो सारी अपनी डिटेल। तो प्रोस्पेक्ट बेसिकली जैसे स्कूल का प्रोस्पेक्ट्स होता है एडमिशन के वक्त, उस तरह कंपनी का प्रोस्पेक्ट, उसमें अपनी सारी चीज़ें बोलते हैं, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें तो उनको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए।
तो प्रोस्पेक्ट्स दो तीन तरह के होते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट। अगर आपने एडवर्टीजमेंट भी कर दी तो वो भी प्रोस्पेक्ट्स माना जाएगा, जिसमें आपने लोगों को बोला कि पैसे ले लो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहती है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो कंपनी में रहता है, आप कभी भी चाहो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। कल के लेक्चर में हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है शेयर, शेयर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और फिर जाके उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें कुछ स्वेट इक्विटी वो सारा कुछ रखा है, उसके बाद हम अकाउंटिंग कल के लेक्चर में ही सीखेंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का लेक्चर और जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ये बेस के लिए था। ये दो लेक्चर अच्छे से तुम पढ़ लेना, और इसमें तुम थोड़ा सा बुक से थ्योरी पढ़ लेना, और कल के लेक्चर में हम अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, जो आपके इस एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको आगे भी काम आएगा। अब बेसिक अकाउंटिंग कल के लेक्चर में होगी, आज और लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ बेस बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है शेयर, किस किस टाइप के शेयर्स होते हैं, और ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, ये सारी चीज़ें बातें हम कल डिस्कस करेंगे, और कल ही हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे शेयर्स की, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।